यार ये तो आप सब लोगों को पता है कि आईपीएल की रीस्केड्यूलिंग हो गई है। दोबारा से रिजम्पशन हो रही है। 17 मई से आईपीएल के बकाया मैचेस स्टार्ट होंगे। अब प्रॉब्लम ये आ रही है आईपीएल के बकाया मैचेस में फॉरेन प्लेयर्स की। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स वहाँ पर जिसे कहते हैं रोला गोला बना हुआ है। मिचेल स्टार्क उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो तो बहुत मुश्किल है। पैट कमिंस उसका बताया जा रहा है कि वो वापस आने के लिए है। कम्स इंग्लैंड के प्लेयर्स का रोला यह है कि उनकी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज स्टार्ट होने वाली है। अब इंग्लैंड के 5 प्लेयर्स हैं जो कि ओडीआई सीरीज़ के लिए सिलेक्ट हुए हैं और वो आईपीएल के जो बकाया मैचेस हैं उनके खेलने के लिए उनके इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड के और इंग्लैंड के मीडिया के बीच में ना आपको ना एक नज़र आ रही है कशमकश। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा कि हमने बेसिकली एनओसीज अपने सारे प्लेयर्स को दिए हुए थे जो आईपीएल में सेलेक्ट हुए कि ठीक है जाकर आप खेले। कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगी उस टाइम पर, तो आपको एनओसी है, आप आईपीएल के लिए सिलेक्ट होते हैं, जाकर खेले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक हो गया जी। अब प्रॉब्लम इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को ये आई है कि ये जो रीस्ट्रक्चरिंग हुई है या रीस्केड्यूल हुआ है आईपीएल, अब उसमें जो डेट्स आई हैं, अब आप 27 मई तक जिसे कहते हैं लीग स्टेज के मैचेस हैं, उसके बाद प्लेऑफ स्टार्ट होंगे, वो 29 से हैं, फिर 3 को फाइनल है। तो इनकी सीरीज स्टार्ट हो रही है 29 के 30 को। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड। अब वहाँ पर ईसीबी फंसा हुआ है कि यार हम अब क्या करें, अपने प्लेयर्स को क्या कहें कि भाई आप देख लें आपने क्या करना है। इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड तो उनको यही कह रहा है। वो इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि हम इस मामले पर ना देख रहे हैं कि अब ये इस सीरीज़ के लिए एनओसीज दें, किस तरीके से दें, क्या करें। जो रीस्केड्यूल हुआ है, हमने वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ भी खेलनी है, हमारी कोशिश यही है कि प्लेयर्स खुद डिसाइड करें। समझ रहे हैं ना आप, इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड का ये अंदरूनी खाता चल रहा है। ठीक है, अब वो इस शशोपंज में है कि प्लेयर्स खुद ही डिसाइड करके तो इनकार कर दें कि भैया हम हमारी वाइट बॉल की सीरीज़ आ गई है। मैं आपको प्लेयर्स बताता हूँ कौन कौन है। हम नहीं जा पाएंगे आईपीएल के बकाया मैचेस खेलने। इंग्लैंड का मीडिया बीच में जंप इन करता है। इंग्लैंड का मीडिया जो है ना, लफ्ज़ों के साथ, मुझे ऐसे लगता है लफ्ज़ों के साथ खेलकर वो भी अपने प्लेयर्स को प्रेशराइज कर रहा है कि भैया देशभक्ति पहले है। तो तुम इंग्लैंड की जो वाइट बॉल की सीरीज स्टार्ट होने वाली है ना अपना वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, उसको प्रायोरिटी दो, आईपीएल को नहीं। अब 5 प्लेयर्स कौन से हैं? जोफ्रा आर्चर राजस्थान रॉयल्स के लिए, जेमी ओवर्टन आरसीबी के चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, जॉश बटलर गुजरात टाइटंस के लिए, जैकब बैथल आरसीबी के लिए और 5वां विल जैक्स मुंबई इंडियंस के लिए। अब इसमें जनाब जोफ्रा आर्चर और जेमी ओवर्टन, इन दोनों की फ्रेंचाइजेज प्लेऑफ्स की उससे बाहर हो गई हैं रेस से। इसमें जो ओवरटर्न है ना, इसके बारे में तो मीडिया ये कह रहा है कि ये तो नहीं आएगा। इसने मेरा ख्याल है शायद कैश है दी है या इसने खबर पहुंचा दी है अपनी फ्रेंचाइज तक कि मैं वापस नहीं आ रहा। जोफ्रा आर्चर के बारे में कहा जा रहा है कि उसका 50-50 है, हो सकता है वो आ जाए। ठीक है, जॉश बटलर का भी 50-50 है, उसका भी हो सकता है वो आ जाए। विल जैक्स की भी यही सिचुएशन है। बैथल ने मेरा मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि आरसीबी को कहा है कि मैं आपके अगले 2 मैचेस खेल लूँगा, मैं आपके अगले लीग के 2 मैचेस खेल लूँगा, लेकिन उसके बाद आई हैव टू फ्लाई बैक टू इंग्लैंड। ठीक हो गया। अब इसमें ना, अब कुछ मीडिया जो आउटलेट्स हैं वो, अगर मैं ओवरऑल सारों का एनालिसिस देखूँ ना, तो उनको ये लगता है कि आर्चर, बटलर और विल जैक्स ये आ जाएंगे, लेकिन ये ज़्यादा मैच खेल नहीं पाएंगे। एक एक, दो दो या कुछ मैचेस खेल कर ये निकल जाएंगे। वो डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ मैचेस इनमें से कुछ के ऐसे हैं जो मेरा ख्याल है अगले वीक में जाकर कहीं हैं। समझ रहे हैं ना आप, यानी कि 20 तारीख के बाद कहीं आगे चलकर नेक्स्ट वेडनेसडे, वो जो कमिंग वेडनेसडे है, ये इस वीक वाला नहीं, इससे नेक्स्ट वाला और शायद उससे भी नेक्स्ट वाला। तो इनको ना वो डाउट पड़ा हुआ है कि यार वो तो बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये पाँचों के पाँचों सिलेक्ट हो चुके हैं इसके लिए, वेस्ट इंडीज़ की वाइट बॉल की सीरीज़ के लिए। तो इनका बेसिकली ये फड्डा चल रहा है कि यार इनमें से कौन कौन आएगा। अब जो कुछ मेजर वेबसाइट्स मेरे सामने खुली हुई हैं वो ये कहती हैं कि बैथल, उसका मैंने आपको बता दिया कि वो आरसीबी के अगले 2 मैचेस के लिए आएगा। अच्छा,
उसके अलावा जनाब बटलर और विल जैक्स, इनके ट्रैवल प्लान्स अभी तक कंफर्म नहीं है, बट दे आर एक्सपेक्टेड टू रिटर्न टू आईपीएल ब्रीफली बिफोर फ्लाइंग होम फॉर द ओडीआई सीरीज़। यानी कि वही ट्रैवल प्लान कंफर्म नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि आएंगे बटलर और जैक्स, वही 1-2 मैचेस खेले और उसके बाद वापस हो लिए। ये एक जगह ये रिपोर्ट हो रहा है, ठीक है। फिर वो जो कमिटमेंट है ईसीबी की वो मैंने आपको बता दिया, उस पर ईसीबी को कोई रोला नहीं है, बस उनका ये है कि भाई अब हमारी वाइट बॉल की सीरीज़ आ गई है तो अब हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं। उनका कि हमने जब पहले जो एनओसी था सारे प्लेयर्स को जो हमने दिया हुआ था वो इस चक्कर में था कि जो आईपीएल की ओरिजिनल डेट्स थी उसके हिसाब से हमारी कोई नेशनल कमिटमेंट थी नहीं, तो हमने अपने प्लेयर्स को कहा कि ठीक है जाके आईपीएल खेल लो। लेकिन अब आईपीएल रीस्केड्यूल हुआ है और उसकी जो डेट्स हैं वो हमारी ओडीआई सीरीज़ के साथ ओवरलैप कर रही हैं, तो फिर अब इस सिचुएशन में तो हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके और कौन है? अच्छा, लाइम लिविंगस्टोन, फिल सॉल्ट, ठीक है, ये दोनों अवेलेबल हैं। ये दोनों इस वजह से अवेलेबल हैं कि ये ओडीआई सीरीज़ का पार्ट नहीं है, इनको ओडीआई में ड्रॉप कर दिया गया दोनों को। फिल सॉल्ट जो है वो T20 सीरीज़ में उसको सिलेक्ट किया गया, वो जून में शुरू होनी है 6 जून से, तो उसकी तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दोनों ओडीआई सीरीज़ में नहीं है, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ टीम में नहीं सिलेक्ट हुए, ये अवेलेबल है, ठीक है, तो ये तो खेल जाएंगे। अब वेस्ट इंडीज़ के भी बाय द वे रोमारियो शेफर्ड और शर्फेन रदरफोर्ड, इनका भी रोला मचा हुआ है क्योंकि ये वेस्ट इंडीज़ की टीम में सिलेक्ट हो गए हैं। तो इस पर्टिकुलर टाइम में ये प्लेयर्स को लेकर काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, हलचल मची हुई है, कैसे मैनेज होगा। इंग्लैंड के प्लेयर्स का मैंने आपको बता दिया, अगर ये आते भी हैं ना 5 प्लेयर्स 5 तो नहीं, ओवरटन ने तो मना कर दी है, तो अगर 4 प्लेयर्स ये आते भी हैं जो ओडीआई सीरीज़ का पार्ट है, तो यार ये मैक्सिमम 1 मैच 2 मैच ही खेल पाएंगे, ये पूरी की पूरी लीग भी नहीं एंड कर पाएंगे क्योंकि लीग एंड होगी 27 को और इनकी सीरीज स्टार्ट हो जानी है 29-30 को, तो फिर इन्होंने वापस भी जाना है, उसके बाद जाकर बॉडी को रेस्ट भी देना है, फिर प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये सारा जो खचमच है ना, ये इसी तरफ इशारा कर रही है कि ये बड़ी टफ कॉल होगी इंग्लैंड के प्लेयर्स के लिए, और अगर वो आ जाते हैं तो वो मैक्सिमम 1 या 2 मैच खेल पाएंगे, उसके बाद उन्हें दे हैव टू फ्लाई बैक। और ये जो उनकी रिप्रेजेंटेटिव फ्रेंचाइजीज़ हैं उनके लिए डेफिनेटली एक धचका है। तो अब देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठता है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।